हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पल 3.5। अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एज शोन इन फिगर 3.19। अब इसमें हमारे कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। तो ए पार्ट में हमें बोला है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। एग्जाम्पल नंबर 3.5 सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का क्वेश्चन है। यहाँ हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ठीक है, जिसमें कुछ रेजिस्टर कनेक्टेड है 4 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 12 ओम और 6 ओम, ठीक है। एक बैटरी कनेक्टेड है, उसका ईएमएफ कितना है? 16 वोल्ट और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स है, तो ए, बी और सी। तो पहले तीनों को समझ लेते हैं कि क्या है। ए पार्ट में हमसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस पूरे रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और बी में हमें करंट ऑब्टेन करना है इन ईच रेजिस्टर्स, तो हर एक रेजिस्टर्स के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सी वाले पार्ट में हमें क्या बोला है? हमें ए बी के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप, बी सी के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप और सी और डी के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। पहले जो डायग्राम है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है वो ही ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन में से देखकर भी कर सकते हैं, एक ही ये बात है। ये दो पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ठीक है। और फिर इसको हमने किससे कनेक्ट किया? इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ कितना है? 16 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस भी है और ये इसका ईएमएफ कितना है? 16 वोल्ट। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है। इसका कितना है? ये कितना गिवन है? 1 ओम, ठीक है। फिर अब ना बी गिवन है कितना? 4 ओम। ये भी कितना गिवन है हमें? 4 ओम। ये दोनों सेम गिवन है हमें, 4 ओम। ये है हमारा 1 ओम, ये है 12 ओम और ये कितना है हमारा? 6 ओम, ठीक है। और ये हमारा कितना गिवन है? इनिशियल रेजिस्टेंस। हाँ, ये क्या है? ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो अब इसको इन्हें ना हम नाम दे देते हैं तो हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो सपोज इसको हम मान लेंगे 1, ये 2, ये क्या है हमारा? 3, 4, 5, ठीक है। तो अब इसमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है सर्किट डायग्राम के लिए, ठीक है। तो अब लिख लें पहले क्या क्या गिवन है। तो R1 कितना है? R1 इक्वल टू R2 कितना गिवन है? 4 ओम। R3 हमें कितना गिवन है? 1 ओम, ठीक है। R4 कितना गिवन है? 12 ओम एंड R5 हमें गिवन है 6 ओम, ठीक है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस, इनिशियल नहीं सॉरी, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमें कितना गिवन है बैटरी की ऑफ द बैटरी? 1 ओम, ठीक है। अब ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या हमें गिवन है? ईएमएफ ऑफ बैटरी गिवन है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना है हमारा? 16 वोल्ट, ठीक है। तो जो 4 ओम पैरेलल में है, 12 ओम 6 ओम पैरेलल में है और जो इनका जो पूरा अरेंजमेंट सीरीज में है और इसके और जो बाकी का है वो पूरा सीरीज में है अरेंजमेंट, और जो इसके साथ है इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है? 1 ओम भी सीरीज में है, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ये कितना? इसको हम नाम दे देंगे R1 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला कैसा है पता है ना कि 1/R पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8।
तो ये जो हमारा R12 है वो कितना आ गया 2 ओम, ठीक है, ये हमारा आ गया 2। अब जो दूसरा जो है R4 और R5 ये हमारा पैरेलल में है, तो पहले इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा R45 इज इक्वल्स टू R4 इंटू R5 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5। तो R4 कितना है हमारा 12 इंटू R5 है हमारा 6 और नीचे आएगा 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू हमारा जो R45 है इसे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। तो पैरेलल में थे वो हमने फाइंड कर लिए, तो अब वो कैसे हो गए सीरीज में हो गए, ठीक है। तो ये हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिसके थ्रू हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो ये डायग्राम अब ऐसा हो गया है, ठीक है। ये इसका EMF वोल्टेज से कनेक्टेड है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। तो R1 एंड R2 कितना आया 2 ओम, ये R3 कितना था हमारा 1 ओम, और ये R5 एंड R6 हमारा आया 4 ओम, ठीक है। ये हमारा था 16 वोल्ट, EMF इसका था 16 वोल्ट बैटरी का, और इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट 7 ओम है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इसके साथ ऐड कर देंगे क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पूछा है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R प्लस स्मॉल r, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 ओम, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया A पार्ट। फिर एग्जाम्पल नंबर 3.5 के बी पार्ट में हमें बोला है ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर। बी पार्ट में हमें करंट कैलकुलेट करना है थ्रू ईच रेजिस्टर्स। तो पहले हम देख लेंगे टोटल करंट कितना है, ठीक है। तो पहले टोटल करंट फाइंड करने के लिए द टोटल करंट I इन द सर्किट इज इक्वल्स टू EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो ये कितना हो जाएगा E अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया कितना आया 8 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। ये जो हमने टोटल करंट निकाला इन द सर्किट ये हमारा हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, तो ये कितना हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ये कितना होगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। फिर जो I1 है ना हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा I2 के, तो देयरफॉर I1 प्लस I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर हो जाएगा। सो हमारा ये कितना आया I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। I1 में कितना करंट है 1 एम्पियर, I2 में कितना करंट है 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो दोनों का है ना उसका मिला के 2 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। फिर नाउ करंट थ्रू 1 ओम बिटवीन, नाउ करंट थ्रू 1 ओम बिटवीन BC, तो ये कितना हो जाएगा IB इज इक्वल्स टू 2A। तो ये क्या होगा I4 R4 इज इक्वल्स टू I5 R5। ये जो हमने यहाँ पे जो फाइंड किया था ना जब ये दोनों पैरेलल में थे उसका हम करंट निकाल रहे हैं, तो पहले दोनों पैरेलल का करंट फाइंड करेंगे हम, ठीक है। को भी हम ऐसे लिख सकते हैं I4 अपॉन I5 इज इक्वल्स टू R5 अपॉन I4 R4, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, वी ऑल्सो हैव, ये हो जाएगा हमारा, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6/12 इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ना ये I5 इज इक्वल्स टू 2I4 हो गया। तो वी ऑल्सो हैव I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। सो अब I4 प्लस 2I4 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, 3I4 हो जाएगा। ये 2 प्लस 1 कितना 3I4 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो ये I4 हमारा कितना आया 2/3 एम्पियर, ठीक है। तो जो I4 के थ्रू जो करंट है वो कितना है 2/3 एम्पियर। फिर जो अब I5 के लिए देख लेते हैं, I5 यानी करंट फिफ्थ वाले में कितना है
2i4, ठीक है। तो 2 इंटू i4 हमारा कितना आया 2/3, तो हमारा जो i5 है वो कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर। सो देयरफॉर करंट थ्रू 4 and 4 कितना आया हमारा 1 एम्पियर, और करंट थ्रू 1 ओम हमारा आएगा 2 एम्पियर। ये जो है इसमें सेम ही जाएगा, ठीक है। और ये करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये इस तरह से जाएगा करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया 2 एम्पियर 1 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा इसमें 2 एम्पियर, और फिर यहाँ जो फोर्थ वाले में है जो पैरेलल में थे वो ऊपर, उसमें क्या हो जाएगा 2/3 एम्पियर, और नीचे वाले में हो जाएगा 4/3 एम्पियर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा बी पार्ट। एग्जाम्पल 3.5 के सी पार्ट में हमसे पूछा है ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप इन VA, VB एंड VD पे। अब सी वाले पार्ट में हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप VAB का फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे ओम्स लॉ से, तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो पहले AB के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसे लिखेंगे VAB इज इक्वल्स टू IR। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल सा इसमें VBC के लिए भी यही लगेगा, BC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। फिर सेम फॉर VCD इज इक्वल्स टू कितना I/R, ये कितना होगा 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा सिंपली से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। अब जो टोटल है ये तो VAB, VBC, VCD का हमने फाइंड कर लिया। अब जो VAD होगा यानी पूरा, तो VAD कितना हो जाएगा VAB प्लस VBC प्लस VCD, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 प्लस 8, 8 9 10 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 14 वोल्ट। सो बट EMF कितना है हमारा, बट EMF कितना है हमारा 16 वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16 वोल्ट। तो जो ये इसमें जो लॉस हुआ ना 2 वोल्ट का, वो क्यों हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, इसकी वजह से जो लॉस हुआ हमारा 2 वोल्ट का, वो किसकी वजह से हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ये हमारे सॉल्व हो गए तीनों पार्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।